नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीरज और आज हम वर्कशीट करेंगे 39। इससे पहले हम कर चुके थे 37 और 38। 37 और 38 के बाद 39 भी ये उसी चैप्टर की है जो 37 और 38 की थी। विषय है भूगोल और पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप है। जो हमारा देश भारत है उसमें मेडिसिन के लिए कुछ पादप है। ये कौन कौन से पादप है? पादप बोलते हैं पौधों को, प्लांट्स को। सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। ओके। संपत्ति में धनी है। यह यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। भारत जो है वो बहुत धनी है, रिच है काफ़ी, मतलब डाइवर्सिटी में। जो प्राणी हैं भारत में जो मिलते हैं वो बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। उनकी उनकी जो संख्या है वो 90,000 के आसपास है, मतलब 90,000 मानी गई है। तो देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ मिलती है। जो भारत है इसमें 2,000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ मिलती है। और यह जो है विश्व का कुल 13% है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, 13% ये जो है विश्व का है। क्या है 13%? जो देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति मिलती है वो विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की कितनी प्रजातियाँ मिलती है? देखो, मछलियों की मिलती है 2,546 प्रजातियाँ, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व की 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। उभयचरी सरीसृप किसको बोलते हैं इंग्लिश में? रेप्टाइल्स बोलते हैं इनको। और स्तनधारी को बोलते हैं मैमल्स। ठीक है। मैमल्स जो होते हैं वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तन होता है उनके, स्तनधारी होते हैं वो। जो सरीसृप होते हैं वो अंडे देते हैं। देखो, सरीसृप और बर्ड्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सरीसृप और जो है पक्षियाँ जो है, ये जो यहाँ पे लिखा पक्षी, सरीसृप और पक्षी दोनों की एक सेम चीज़ होती है इनमें कि अंडे देते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस। वो जो पक्षी होते हैं उनके पंख होते हैं, वो उड़ सकते हैं। सरीसृप और पक्षी दोनों अलग अलग हो गए, पता लग गया दोनों के बारे में। तो ये कितने हैं? ये 5 से 8% है सरीसृप और स्तनधारी। और पक्षी कितने हैं? 12%। कन्फ्यूज मत होना, अलग अलग दोनों अलग अलग चीज़ है। अब आते हैं, आगे चलते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में जो हाथी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। यह कहाँ मिलता है? यह असम में मिलता है, कर्नाटक में, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। उष्ण जो होते हैं उनको हम गर्मी कहते हैं, और आर्द्रता को जो हम आर्द्र जो होते हैं उसको हम नमी कहते हैं। ठीक है। गर्म और नमी, मतलब गर्म भी होगा और नमी भी होगी वहाँ जहाँ ये मिलेगा। कौन मिलेगा? हाथी। आगे चलते हैं। भारत में सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। 1972 में जो है लागू किया गया। क्या? प्रोटेक्शन एक्ट, जीव सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जो ये जीव जंतु होते हैं इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और प्रकृति के लिए भी उपयोगी है। जो चीज़ उपयोगी होती है उसी को हम बचाते हैं और उसी 2 में भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है। देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत जो है वो विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों मिलते हैं।
और कहीं दुनिया में शेर और बाघ दोनों नहीं मिलते, सिर्फ भारत में ही शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। भारत में जो शेरों के जो प्राकृतिक स्थल है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और जंगल का नाम क्या है? गिर नामक जंगल में पाए जाते हैं वो। प्राकृतिक स्थल मतलब नेचुरल हैबिटेट, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं नेचुरल हैबिटेट। प्राकृतिक स्थल मतलब जहाँ रहने की जगह होती है इनकी। और भाई आगे क्या है? बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश, झारखंड वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके। भारत में नदियों, झीलों तथा समुद्र में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। मैंने बताया था घड़ियाल, क्लास में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी क्लास तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, ये भी उसके जैसी है सेम टू सेम। जो घड़ियाल होता है वो मगरमच्छ की ही प्रजाति का होता है। मगरमच्छ की प्रजाति मतलब जैसा मगरमच्छ है ऐसा ही घड़ियाल होगा, लेकिन ये इसकी खास बात यह है केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, मगरमच्छ दुनिया में अलग अलग जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो घड़ियाल है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि। कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। परागण किसको बोलते हैं? उसमें एक स्थिति आती है परागण मतलब उसकी वृद्धि होती है। तो जब वो परागण करता है तो उसमें जो है ना कीड़े मकोड़े मदद करते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े मदद क्यों करते हैं, किस लिए, कैसे करते हैं, ये बताता हूँ आपको। जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो जो है ना, कुछ कीड़े मकोड़े जो है वो फसल को खा जाते हैं उगते ही। जो वो फसल को खा जाते हैं कीड़े, तो उस फसल को बचाने के लिए, मतलब उस फसल को उन जो भी कीड़े अभी खा जाएंगे तो उन कीड़ों को मारना पड़ेगा। उन कीड़ों को मारना संभव नहीं है, और उन कीड़ों को कौन खाते हैं? बड़े कीड़े खा जाते हैं। तो कीड़े हमारे लिए आवश्यक हुए, उपयोगी हुए, क्योंकि वो फसलों को मारने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्येक प्रजाति प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण भाई, जो असंतुलन हो रहा है पारिस्थितिक तंत्र में, उसका मुख्य कारण क्या है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। जो लालची व्यापारी है वो अपने जो उनका फायदा व्यवसाय है उनके लिए वो जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे जानवर खत्म होते जा रहे हैं। रासायनिक, औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी के कारण है। भाई पारिस्थितिक तंत्र के जो असंतुलन के कारण है वो बताए गए, समझाए गए। इसमें अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, वो भी एक पारिस्थितिक असंतुलन का कारण है। आगे चलते हैं। किसी भी क्षेत्र में पादप तथा प्राणी आपस में तथा भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधित होते हैं। इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं इकोसिस्टम को इंग्लिश में। और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं भाई? आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित का मतलब होता है जो आपस में संबंधित हो, उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति, प्राणी, जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा नीचे, जीवोम किसे कहते हैं, तो आप लिख दोगे पारिस्थितिक तंत्र का वह भाग जो बहुत ही विशाल रूप ले लेता है वह जीवोम कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भाई भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने नए कदम उठाए। क्या क्या स्टेप उठाए भारत में जो उठाए गए? देश में नंबर 1, देश में 18 जीव मंडल निश्चित
मतलब आरक्षित किए गए, नीचे का मतलब है आरक्षित करना, स्थापित किए गए, जिनमें से 10 है सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है ये नाकनेर, अचकनमार, अचकमर, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडलों के नीचे में की जाती है। नीचे का मतलब होता है आरक्षित क्षेत्र। जो ये जीव मंडल होते हैं इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये भारत सरकार ने किए गए हैं कि भाई इन पर इन्हें कोई भी नहीं छेड़ेगा और इनमें कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई हस्तक्षेप करेगा इनके अंदर जाके इनकी कटाई वटाई करेगा वनों की, तो उन्हें जो है ना वो मतलब सज़ा दी जाएगी। नंबर 2, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। मतलब जो 1992 में कानून बनाया गया कि भाई मतलब सॉरी योजना बनाई गई कि इनको जो है ना फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, मतलब पैसे से मदद करेंगे और टेक्नोलॉजी में भी इनकी मदद करेंगे हम। कौन कौन सी चीज़ संरक्षित की गई? बाघ संरक्षित किया गया, संरक्षण गैंडा भी किया गया भाई, भारतीय भैंसा भी किया गया भाई, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसंधान के लिए भी योजना बनाई गई। नंबर 4 क्या है भाई? 103 राष्ट्रीय उद्यान है, 535 राष्ट्रीय स्थल है पक्षी के लिए। जो 103 राष्ट्रीय पक्षियों को छेड़ नहीं सकते, आप मार नहीं सकते, मतलब वहाँ पर जाकर पक्षियों के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना एक तरह से संरक्षित कर दिए गए। चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप मुझे कमेंट करके। भाई अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? ये आप कर सकते हो, मैंने बताया ऊपर, यहाँ से स्टार्ट है ये पारिस्थितिक तंत्र। ये देखो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? ये आप बताओ कि जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है और ये लागू कब किया गया? 1972 में, ऊपर पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। यह आप बता सकते हो, आराम से पढ़ा है ऊपर आपने। जीवों से आप क्या समझते हैं? ये भी मैंने बताया था आपको, जीवों से आप क्या समझते हैं, वीडियो में देख लेना पहले। और नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? ये आपको खुद से करना है क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। वीडियो देख लेना ध्यान से, समझ लेना। नमस्ते, बाय।